नए साल के जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर पुलिस की क्या तैयारी है? मुजफ्फरनगर के एसएसपी संजय कुमार वर्मा हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। सर, नए साल का आज शाम से आगाज हो जाएगा, क्या तैयारी मुजफ्फरनगर पुलिस की है? देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने पूरा 198 स्थान 198 प्लेसेस पर जो हमने ड्यूटियां लगा रखी हैं। साथ ही साथ जो इसमें संवेदनशील पॉइंट्स हैं, जहां पर आपको हाईवे पर जहां आपका चाहे रेस्टोरेंट्स हों, ढाबे हों या ऐसे स्थान जहां ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, बार्स हैं, पार्क हैं या मॉल्स हैं या मार्केट्स हैं जहाँ पर भीड़ भाड़ होती है, लड़कियाँ भी निकलती हैं, तो उनके लिए विशेषकर व्यवस्था की गई है, उनके स्वाभिमान उनके सुरक्षा के लिए। और एंटी रोमियो स्क्वाड, साथ ही साथ मिशन शक्ति केंद्र की जो लड़कियां हमारी हैं, बीट की जो महिला सिपाही हैं, उनको भी गांव में जाने के लिए भी कहा गया है ताकि वो सुरक्षा का ध्यान रखें हर तरह का। थ्रिल राइडर्स जो चलते हैं, शराब पी के वाहन चलाते हैं, नए साल के जश्न मनाते हैं, उनके लिए क्या मुजफ्फरनगर पुलिस ने तैयारी, क्या क्या विशेष तौर पर तैयारी की गई है? देखिए, मेरे जनपद में 11 ब्रीथ एनालाइजर है और एसपी ट्रैफिक उनकी पूरी टीम हमारी 3 गाड़ियां इंटरसेप्टर के रूप में काम करते हुए जगह जगह एक तो मोबाइल चेकिंग करेंगी, साथ ही साथ 5 ऐसे स्थान है जहां पर फिक्स चेकिंग होगी ब्रीथ एनालाइजर के साथ। जैसे आपका जो है आपका रामपुर तिराहा हो गया, आपका दोनों टोल प्लाजा जो हमारा छपार पर है, चाहे वो पुरकाजी वाला है, उस पर कराई जाएगी। बॉर्डर पे जैसे हमारा जो है मंगेला बॉर्डर है, वहाँ पर कराई जाएगी। खतौली क्षेत्र में, मंसूरपुर क्षेत्र में भी कराई जा रही है। साथ ही साथ पुरकाजी का जो बॉर्डर है हरिद्वार का, वहाँ पर भी ड्रंक एंड ड्राइव के लिए चेकिंग एसपी ट्रैफिक के द्वारा कराई जा रही है। मुजफ्फरनगर के बॉर्डर पे आपने पूरी तैनाती की है कि शराब पी के नहीं आएगा तो चेकिंग की जाएगी? जी, उसमें इस तरह के हमने चेकिंग करने का व्यवस्थापन किया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि सीसीटीवी कैमरे का भी इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है और हमारे पास 36 से 37 कैमरे हैं, हमारे जो बॉडी बॉर्न कैमरे हैं, उनका इस्तेमाल करा करके भी हम चेकिंग करा रहे हैं, ताकि जो है कोई आदमी ये ना कह सके कि जो होता है उसका प्रूफ होगा, जो लाइव जो प्रूफ होगा निश्चित तौर से काम आएगा। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, उसका अमूल्य है और देयर इज़ नो रिटेक इन द लाइफ। तो घर पे कोई इंतजार कर रहा है, आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके बहुत ही परिवार परिजन, तो कृपया करके अपने ज़िंदगी के वैल्यू को समझें। शराब पी करके या नशे में कोई ऐसा कार्य या वाहन न चलाएं जिससे ज़िंदगी खतरे में हो और आपके परिवार को भी नुकसान हो, साथ ही साथ निश्चित तौर से आपको भी नुकसान होगा। तो इस तरह से मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि लोग जीवन के मूल्य को समझें, साथ ही साथ ड्रंक एंड ड्राइव करके गाड़ी ना चलाएं और किसी न केवल स्वयं बल्कि सामने वाले को भी खतरा पहुंचाते हैं। इस प्रकार से मैं निश्चित तौर से अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा और साथ ही साथ ये भी कहूँगा मैं कि कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित हो और हमें विधिक रूप से कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़े। रेस्टोरेंट में अक्सर खबरें आती है, रेस्टोरेंट में झगड़ा हो जाता है, तो रेस्टोरेंट कैफे के लिए क्या इंतजाम मुजफ्फरनगर पुलिस ने किए हैं? मैंने सभी रेस्टोरेंट वालों से अपील किया है कि सभी सीसीटीवी कैमरे अपना एक तो सक्रिय रखें कि अगर कोई दुर्व्यवस्था या कोई घटना होती है तो उसमें कैच हो जाए। साथ ही साथ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं 198 प्लेसेस जो है हमारे यहाँ, उनमें सब में ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसमें 3 लेवल पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। आप समझ सकते हैं कि जो SHO या उसके सबऑर्डिनेट्स की ड्यूटी लगी है, साथ ही साथ CO जो भ्रमणशील रहेगा बराबर ड्यूटी में, जो कौन से भी ड्यूटी में मौजूद है कि नहीं है। तीसरी बात जो हमारी है, SP सिटी, SP RA हैं, SP क्राइम है, SP ट्रैफिक है, जो ये बराबर सुपरवाइज करते रहेंगे कि कौन से ड्यूटियाँ कायदे से काम कर रही हैं और अगर कोई इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो निश्चित तौर से उसका परीक्षण करके सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ सुनिश्चित की जाएगी। नए साल के मौके पर मुजफ्फरनगर जिले के लोगों को किस तरह की बधाई देंगे, किस तरह शुभकामनाएं आप देंगे? देखिए, शासन की मंशा है, मैं पहली बात तो नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं सभी को, और शासन की मंशा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये मंशा रहती है कि अपराध और अपराधियों से मुक्त रहे कोई क्षेत्र और अपराध और अपराधियों पर पुलिस निश्चित तौर से एक कहर बन के टूट पड़े। और मैं निश्चित तौर से आपके माध्यम से कह सकता हूँ कि पूरे मुजफ्फरनगर पुलिस ने, चाहे वो गैंगस्टर एक्ट का कार्रवाई हो, चाहे गैंगस्टर में जो बदमाश रहते हैं, 112 बदमाशों के खिलाफ उन्होंने जो चिन्हित करके जो है 15 से 20 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टी उनकी सीज किया है। साथ ही साथ हमने जो है 115 जो मुठभेड़ हुई है उसमें सख्त कार्रवाई की गई है। 3 लोग जो है पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई जो सुनिश्चित की जा चुकी है ऑलरेडी। इसके साथ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, आपकी NSA तक की कार्रवाई प्रचलित की गई है और जो भी हत्या, लूट या डकैती में किसी मामले में अगर प्रकाश में आया है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गैंगस्टर की कार्रवाई बार उसमें सुनिश्चित की जा रही है तथा उनकी प्रॉपर्टी का सीजर भी। इसी के साथ जो नशा करने वाले लोग हैं, जो ऑपरेशन सवेरा के तहत DI साहब के निर्देशन में काम चल रहा है, उसमें ऑपरेशन सवेरा के तहत भी हमने 20 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी बरामद की है। साथ ही साथ हमने जो है 68 NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की हैं, फिर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई हमारी प्रचलित है। तो इस प्रकार से अपराध और अपराधियों पर मुजफ्फरनगर पुलिस बराबर कार्रवाई करती रही है, करती रहेगी, नए वर्ष में भी करती रहेगी। तो निश्चित तौर से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि अपराध अपराधियों का ना तो समर्थन करें, ना उनके साथ रहें, बल्कि पुलिस को सही समय पर सूचना दें ताकि हम सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ
कर सके। तो ये थे मुजफ्फरनगर के एसएसपी जिन्होंने कहा कि शराब पीकर नए साल के जश्न पर कोई भी गाड़ी ना चलाए। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।